दोस्तों नमस्कार। आज हम सुराना गांव में मौजूद हैं। कबीर साहब जी का जो आश्रम है, गुरु अमलदास जी के आश्रम में मौजूद हैं और मेरे सामने बैठे हैं बहुत ही महान शख्सियत बैठी हुई हैं दो, जिन्होंने अपने घर परिवार को छोड़ कर के गांव-गांव शहर-शहर जा कर के जो जन जागृति का कार्य करती हैं। तो उनसे थोड़ा से जानकारी करनी है कि भाई आप इस क्षेत्र में जो आए हैं। सबसे पहले तो मैं अपना भारत न्यूज़ चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप इस क्षेत्र में आए, आपने क्षेत्र चुना, तो उसके पीछे का क्या कारण समझते हैं? जी, सबसे पहले तो आप सब लोगों को नमस्कार साहिब बंदगी। मैं साध्वी लता साहिब छत्तीसगढ़ से आई हुई हूँ और लगभग इस साधना मार्ग में आए मुझे 15-17 साल हो गया। और देश के कोने कोने में जाके हम लोग सिर्फ सदगुरु कबीर साहब जी के नहीं, देश के जितने भी महान पुरुष हुए हैं इतिहास में, उन सभी के विचारों को लेकर हम प्रचार प्रसार करते हैं। लोगों के पास जाके उनके बारे में बताते हैं, उनको जागृत करते हैं। आपके मन में ये सवाल, ये ख्याल कैसे आया कि मुझे इस तरीके से कार्य करना है? ये प्रेरणा कहाँ से मिली? जी, चूँकि सभी बच्चे को माता पिता के संस्कार के द्वारा ही आगे दिशा निर्देश उनको मिलता है। इस प्रकार मुझे भी मेरे माता पिता से जो संस्कार मिला, मेरे माता पिता हमेशा संत गुरुजनों की सेवा में लगे रहते थे। अपने घर में भी, जन्मभूमि में भी हमेशा सत्संग होता था, संत गुरुजन आते थे। उनकी वाणी विचार सुनने के बाद मेरे अंदर भी ये जागृति हुई कि मैं भी साधना मार्ग में चलूं और अपने कल्याण के साथ साथ समाज के लिए भी मैं कुछ कर सकूं जो मुझसे बन पड़े। अच्छा, इसमें जो शायद ऐसा लगता है कि आपने परिवार नहीं बसाया है। जी, हम पढ़ाई लिखाई करने के बाद यहाँ आ गए। मैं पढ़ाई कर रही थी, बीए की हूँ। उसके बाद फिर मैं कंप्यूटर पढ़ाने जाती थी इंस्टीट्यूट में, वहाँ बच्चों को कंप्यूटर सिखाया करती थी। उसके बाद जब मेरी रुचि इधर ज़्यादा बढ़ने लगी तो फिर मैं ये सब छोड़ के आश्रम चली गई। अच्छा, चलिए हम डायरेक्टली सवाल पूछते हैं। सवाल हमारा ये है कि सत्संग क्यों ज़रूरी है? क्या सत्संग लेने से क्या परिवर्तन लोगों में आता है? सत्संग तो मनुष्य मात्र के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और आपका प्रश्न है कि ज़रूरी क्यों है, तो सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है और सभी महापुरुष कहते हैं कि सिर्फ मनुष्य तन प्राप्त करके हम मनुष्य नहीं हो जाएंगे। मनुष्यता की गुण हम में होनी चाहिए, जैसे दया, शील, क्षमा, संतोष, ज्ञान, वैराग, विवेक। ये सारे गुण जब तक मनुष्य के अंदर नहीं आएगा तब वो मनुष्य कहलाएगा ही नहीं। और मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए सत्संग की अति आवश्यकता है। अच्छा, जितने आपने अब से पहले सत्संग किए होंगे, तो क्या आप कितने % मानते हैं कि लोगों में सत्संग की जो भावनाएं हैं वो जा रही हैं? मैं ऐसे परसेंटेज तो नहीं बता पाऊँगी, पर हाँ ये बात सही है कि लोगों के मन में सत्संग के प्रति रुझान कम होते जा रहा है, मैं देख रही हूँ। उसका मूल कारण क्या समझ रहे हैं? मूल कारण तो कुछ ये भी कहा जाए कि आधुनिकता भी कहा जाए, और आज लोगों के अंदर इतनी अंधाधुंध दौड़ की जो सनक है अंदर में, इसी कारण लोग समय नहीं निकाल पा रहे हैं। लोग यही कह रहे कि समय नहीं, पर समय वही 24 घंटा पहले भी था, वही 24 घंटा आज भी है और भविष्य में वही 24 घंटा रहेगा। पर रुचि उनकी कटती जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कहीं कहीं संतों की भी थोड़ी सी कमी हो जाती है और कहीं भक्तों की कमी होती है कि वो संत तो इतना त्याग तपस्या करके, साधना करके अपने अनुभव की बात बताते हैं भक्तों को कि जिस तरीके से मेरा जीवन सुखमय शांति में है वही मैं भक्तों को बताऊं, जिससे उनका जीवन भी शांति और सुख समृद्धि से परिपूर्ण हो। पर वो स्वयं के लिए जब तक वो जागृत नहीं हो पाएगा कि मुझे सुख से जीना है, तब तक वो सत्संग के प्रति जागरूक नहीं हो पाएंगे। जैसे भी आपने बताया कि संतों की भी कमी हो सकती है और जिन्होंने अनुसरण किया है उनको क्या बोलते हैं, जो आम नागरिक हैं उनकी भी कमी हो सकती है, तो वो कौन सी कमी महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, अभी ज़्यादातर इतने बड़े बड़े नामी जो संत हुए हैं,
अब मेरे हिसाब से तो मैं उनको संत भी नहीं कहूँगी, जो संत के भेष में आके ऐसे ऐसे गलत काम किए हैं और आज जेल के सलाखे के पीछे में हैं। इन्हीं लोगों को देख देख के कई लोगों का जो विचार है ना हटते गया सत्संग से, कि जब साधु महात्मा ऐसे होते हैं तो हम सामान्य व्यक्ति ही जो दैनिक दिनचर्या कर रहे हैं, हम काम धंधे कर रहे हैं, अपना जीवन पाल रहे हैं, वही ठीक है, यही सोचते हैं। पर मैं उन लोगों के लिए एक संदेश ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर कोई एक डॉक्टर ख़राब हो जाता है तो हम इलाज करना छोड़ते नहीं हैं, हम दूसरे डॉक्टर की खोज करते हैं ताकि हमारी बीमारी ठीक हो जाए। तो आप सब लोगों से मेरा ये निवेदन है और मेरा विशेष संदेश है कि अगर कोई महात्मा को आपने मतलब संत नामधारी, महात्मा नामधारी संत को आपने देख लिया कि उनका कैरेक्टर ठीक नहीं है, उनका चरित्र ठीक नहीं है, उनकी आदतें ठीक नहीं है, रहनी ठीक नहीं है, तो आप वहाँ से हट जाइए। आप ज़रूरी नहीं है कि आप वहीं बने रहिए, आप वहाँ से हट जाइए, पर अपने अंदर जो श्रद्धा है संतों के प्रति, आध्यात्म जीवन के लिए जो आपके अंदर रुझान है, उसको कभी भी ख़त्म होने ना दीजिए। जिस प्रकार से एक डॉक्टर के ख़राब होने से आप दूसरे डॉक्टर की खोज नहीं छोड़ते, उसी प्रकार से एक संत अगर ख़राब निकल जाए तो आप दूसरे संत की खोज मत छोड़िए कभी भी, क्योंकि अध्यात्म हर व्यक्ति को ज़रूरी है। मनुष्य जन्म हम सब लोगों को इसीलिए मिला है कि हम साधना करें, अपने आप को अध्यात्म तक जोड़े और अध्यात्म से जोड़ने के बाद कल्याण तक हम पहुँचे। अच्छा, आप इस क्षेत्र में कितना टाइम हुआ आपको? लगभग मुझे 15-16 साल हो गए। 15-16 साल हो गए। तो मेरा दूसरा प्रश्न ये है आपसे कि हमारे संत महात्माओं ने अपने अलग अलग समय में अच्छे कार्य किए, जैसे तथागत गौतम बुद्ध हुए, इस पूरी दुनिया में सबसे पहले ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने लोगों के कल्याण के लिए कार्य किए। उसके बाद में कबीर साहब, रविदास जी हैं, हाँ जी, तो बहुत सारे संत हुए हैं। उन्होंने अपने अपने समय में वो बेहतरीन कार्य किए हैं, जिन कार्यों की हम आज चर्चा करते हैं। जैसे कोई संत होते हैं, संत आप भी संत की श्रेणी में हैं, तो जैसे उस समय उन लोगों ने कोई नई सुक्ति ज्ञात करी, जैसे कबीर साहब के बहुत सारे दोहे आज प्रचलित हैं, जबकि उनको अनपढ़ बताया जाता था, पता नहीं उनकी क्या है वो थोड़ी। तो क्या आपने भी ऐसी सुक्तियाँ ज्ञात की हैं, निषाद किए हैं, रिसर्च की है? जी, मैंने सुक्तियाँ या पद्य में तो मैंने कुछ नहीं लिखा, पर मेरी एक रचना है नारी शक्ति के स्रोत, नारियों के लिए खास है। ये मुझे लिखने की प्रेरणा जब मैं यूपी के उस क्षेत्र में मैं गई, ज़्यादातर इटावा ज़िला की तरफ, तो बहुत ज़्यादा घूंघट प्रथा और वहाँ दहेज प्रथा भी बहुत मैंने देखा, और वहाँ लड़कियाँ बहुत प्रताड़ित हो रही थी और घर से निकलना भी उनका मुश्किल होता था। तो उन लोगों को देख के मेरे अंदर प्रेरणा हुई कि मैं हर समय तो संत किसी के यहाँ जा नहीं सकते, और जाएंगे तो 2 दिन 4 दिन में वापस आ जाएंगे, तो कुछ ऐसा हो जो हमेशा इनको शक्ति दे। तो मैंने एक किताब लिखी, नारी शक्ति का स्रोत, और वो उसमें क्या दर्शाने की कोशिश की आपने? जी, मैंने उसमें ये दर्शाने की कोशिश की कि जो इतिहास में प्राचीन काल में इतनी विदुषियाँ नारी हुई है, जिन्होंने अपने शक्ति को पहचाना, उनके जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ आई, कठिनाइयाँ आई, तकलीफ़ें आई, फिर भी उन सब का सामना करते हुए वो देश में अपना एक इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में उनका नाम लिखा गया, क्योंकि उन्होंने परिश्रम की, अपनी ताकत को पहचानी। तो मैं आज के युवा पीढ़ियों से कहना चाहती हूँ, खासकर बहनों से कहना चाहती हूँ कि अभी आपके जागने का समय है, दबे कुचले मत रहिए, आप अपने शक्ति को पहचानिए। जब तक आप अपनी शक्ति को नहीं पहचानेंगे, कोई व्यक्ति आपको ऊपर उठाने की क्षमता नहीं रख सकता। और आज मैं मतलब सद्गुरु की कृपा से यहाँ वहाँ यत्र तत्र हम लोगों को आना जाना होता है, तो देखने को मिलता है ज़्यादातर कुछ लोग होते हैं जो माताओं को, महिला वर्गों को ऊपर उठाने की कोशिश करते, बाकी तो खींचने की कोशिश करते, कहते हैं आप सामने क्यों बैठ रहे हो, पीछे बैठो। हमारे साथ खुद भी हुआ है, हमने देखा है कि संत और साध्वियाँ जब हम साथ में कहीं चल जाते हैं तो संतों के लिए, चाहे वो संत हमारे से छोटे हो, कल साधु हो के आए हो या किसी भी वर्ग में, तो उनके लिए कुर्सी निकाल के रखेंगे। मतलब कहीं कहीं की बात बता रही हूँ, ये नहीं कि हमेशा हमारे साथ ऐसा होता है, जो समाज में मैंने देखा वो बता रही हूँ। उनके लिए कुर्सी निकालेंगे और अपने लिए चटाई निकालेंगे, कभी कभी ऐसा होता है। और ये भी देखने को मिलता है कि जैसे सत्संग में हम जहाँ सत्संग करते हैं तो पुरुष बंदे जो होते हैं
कुर्सी में बैठ जाते हैं। माताएं बहुत वृद्ध हैं, उसको बैठते भी नहीं बन रहा है, फिर भी उसको ज़मीन में बिठाया जाता है। तो ये चीज़ें मैंने देखा है। पार्शलिटी करते हैं। जी जी जी, कि भेदभाव अभी भी है, लेडीज़ और जेंट्स होने का जो भेदभाव है अभी भी चल रहा है। फिर उन्होंने सत्संग से क्या सीखा, क्या लोगों को सिखा रहे? अब देखिए भैया जी, हम लोग भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि हम जहाँ भी जाते हैं इस टॉपिक पे बात करते ही हैं, और हमको विश्वास है कि एक ना एक दिन ये जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं वो ज़रूर। अच्छा, एक सवाल बहन जी से लेंगे, क्योंकि ये भी काफ़ी देर से बैठी हैं। बहन जी, एक बताइए, सत्संग बहुत ज़रूरी है या शिक्षा बहुत ज़रूरी है? वैसे सत्संग का शिक्षा हो और सत्संग ना हो ना तो भी अधूरा है शिक्षा। तो इस विकल्प को कैसे पूरा किया जाए? दोनों ज़रूरी है जीवन में। दोनों ज़रूरी हैं, तो दोनों का आप जो महत्व बताएं। देखिए, हम कितना भी शिक्षा हमारे पास हो और शिक्षा के साथ साथ हमारे जीवन में समझ ना हो, सत्संग ना हो, तो उस शिक्षा का हम दुरुपयोग करते हैं। इतना दुरुपयोग करते हैं कि आज जितने खूंखार हो रहे हैं ना, ये कम नहीं है, शिक्षा में कम नहीं है, लेकिन उनको सही दिशा नहीं मिली है, सत्संग नहीं मिला है, संत गुरु जी के सानिध्य नहीं मिला है, सही अध्यात्म की उनको खोज करने का अवसर भी नहीं मिला है। तो पढ़े लिखे तो खूब हैं, अगर वो अध्यात्म में आ जाते या गुरुजनों के सानिध्य में होते, या कहा जाए अध्यात्म के कहीं उनके अंदर, कहीं कहा जाए कि कहीं ना कहीं उनके अंदर अध्यात्म आ जाता ना, तो गलत रास्ते नहीं चुनते। तो शिक्षा हो और जीवन में सत्संग ना हो तो अधूरा है इंसान। जैसे कि इस दुनिया में, जैसे मैंने पहले भी चर्चा की है, कि तथागत गौतम बुद्ध को पहला स्थान दिया जाता है कि उन्होंने मानव कल्याण के लिए, और जो भी उनका कुछ भी उनका यदि ज्ञान था वो सब मानव कल्याण से संबंधित था। यदि हम कोई भी धर्म या कोई ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, जैसे बाबा साहब ने इतनी सारी पुस्तकें लिख दी दुनिया में उनके बराबर कोई एजुकेशन आज तक प्राप्त नहीं कर पाया, तो उनका भी रास्ता मानव कल्याण का था कि यदि आपके इस एजुकेशन से, उस ध्यान ज्ञान से एक आम आदमी का भला नहीं हो पा रहा है, कल्याण नहीं हो पा रहा है, तो वो आपकी शिक्षा, वो आपका ज्ञान अधूरा है। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? हाँ, इसके बारे में मैं यही कहूँगी कि जैसे अभी भगवान बुद्ध की बात कहे, भगवान बुद्ध कहे दुख है तो दुख का कारण है, तो कारण का निवारण भी हो सकता है। तो उसका कारण है अभी ध्यान, चिंतन, सत्संग, भजन। तो हम पढ़े लिखे हो और पढ़े लिखे हो करके हम सत्संग से हम नहीं जुड़े हैं ना, तो उसका गलत ही उपयोग करेंगे। इस पर भगवान बुद्ध बहुत सारी बातें कहे हुए हैं, और इस पर सतगुरु कबीर भी कहते हैं, बहुत दुख के खाने तब बची हो जब राम ही जाने। जीवन में दुख है तो दुख का कारण है अज्ञानता, और अज्ञानता को दूर करने के लिए कहते हैं ना, कोई जगह अंधेला हो तो वहाँ हम डंडा ले करके जाएं अंधेला को भगाने, तो नहीं भगा सकते। झाड़ू लेकर झाड़ना चाहे तो नहीं झाड़ सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? एक छोटा सा दीप जलाना चाहिए। तो छोटा सा दीप क्या है? ये सत्संग रूपी दीप। जब हमारे जीवन में सत्संग रूपी दीप आ जाए ना, तो ये जो अज्ञान का जो अंधकार है वो छट जाता है, वो दूर हो जाता है। व्यवहार में कैसे लाएं सत्संग की बातें? व्यवहार में तो आ नहीं पाती हैं। कल भी हमने देखा था, वो मैं भी बता रहा था आप लोगों से, कि मतलब मैंने देखा वो 3 घंटे उन्होंने सत्संग सुना, सत्संग सुनने के बाद में उन्होंने वहीं सत्संग की जो बातें झाड़ दी। फिर वो जनरल जो साधारण व्यक्ति होता है, एक आम आदमी होता है, उसी व्यवहार को उन्होंने दर्शाया। तो वो कैसे इसे सरल बनाया जाए ताकि आम लोगों के जो है जीवन से वो जीवन में लाभ दे सकें। वैसे 3 प्रकार के लोग होते हैं। 3 प्रकार के लोगों में कैसे लोग होते हैं? एक तो सुन करके एक कान से दूसरे कान निकाल देते हैं, और एक तो सुन करके मुंह तक बात कह देते हैं। जो सत्संग में बात सुनी जाती है उसको बिल्कुल हूबहूब, संत महात्मा तो कहीं चुक जाएंगे शब्दों के माध्यम से, लेकिन सुनने वाले नहीं चुकते हैं, मतलब मुंह से बोल सकते हैं। और ये सुनने वाले ऐसे होते हैं जो हृदय तक अंकित कर लेते हैं, वही जीवन में सुधार करते हैं। जैसे इस पर एक छोटी सी कहानी बताऊं। ये क्या मूर्तिकार थे, मूर्ति बनाए,
3 मूर्ति बनाए। 3 मूर्ति का साइज एक, सुंदरता एक, आकार एक, पूरी तरह से हूबहू एक सेम रहे। और वहाँ बाज़ार में ले गए तो बाज़ार में बात ये होती थी, वहाँ के राजा का नियम था कि जो सामान ना खरीदे कोई, वो सामान हम खरीदेंगे। तो मूर्तिकार आए और मूर्तिकार तो बताते गए, एक का 500 रुपया, एक का 5,000 रुपया, एक का 5 लाख रुपया। तो सारे लोग देखते थे और देखते थे, कहते कि ये मूर्ति का आकार एक है, रूप और रंग एक है, सारी इनकी लिपा पोती सुंदरता सारी एक है, लेकिन इतना अंतर क्यों? तो सब ऐसे कहते और चले जाते, कोई विचार करते नहीं, चले जाते। तो राजा को खबर पड़ी कि एक मूर्तिकार आए हैं और उनके 3 मूर्ति है और तीनों मूर्ति के बहुत अंतर है उनके रेट में, और इसी कारण से उनकी मूर्ति बिकी नहीं। तो राजा कहे मंत्री से कि वो मूर्तिकार को ले आओ और मूर्ति भी ले आओ। तो राजा के पास गए मूर्तिकार और कहे कि राजा साहब कहे कि मूर्तिकार भाई आप बताओ कि ये तीनों मूर्ति में इतना अंतर क्यों? एक 500 रुपये की, एक 5,000 रुपये की और एक 5 लाख रुपये की। आकार तो एक है, साइज एक है, वज़न ही एक है, आप इसका अंतर बताइए। तो कहे राजा सरकार मैं बताता हूँ इसका अंतर। तो एक काड़ी लिए और काड़ी ले करके एक कान से डाले तो एक कान निकल गया। एक मूर्ति, पहली वाली मूर्ति जो 500 रुपये की है, और दूसरी वाली मूर्ति के कान पे डाले तो मुँह से निकल गया। अब तीसरी के देखिए, तीसरी के डाले कान पे तो वो बाहर निकले ही नहीं। तब राजा से कहे मूर्तिकार, राजा साहब बात ये है कि इंसान 3 प्रकार के होते हैं। जैसे सत्संग सुनने जाते हैं ना, तो इधर से सुने और इधर से निकाल दिए, और कोई ऐसे होते हैं जो घर में आते हैं ना तो मुंह तक के निकाल देते हैं, दादाजी क्या सुने, संत क्या कहे, तो हूबहू बता देंगे बच्चों को, अपने बच्चों को बताएंगे, बहू बेटे को बताएंगे, वहाँ तक भूल जाते हैं। और एक ऐसे होते हैं जो हृदय में अंकित कर लेते हैं, जीवन में उतारते हैं। जिस प्रकार से संत महात्मा कहते हैं उसी प्रकार से वो अपने जीवन को ढाल लेते हैं, और उसको देख करके लोग धीरे धीरे करके उनके आचरण को देख करके लोग बदलने लग जाते हैं। ऐसे करके फिर बताए, कहे अरे आप तो एक संत की तरह बात कर रहे हो भाई, हो तो मूर्तिकार। तो ये मूर्ति के उदाहरण देने का मतलब मेरा यही है कि सुनने वाले भी 3 प्रकार के होते हैं। इसी कारण से जो उच्च कोटि के सुनने वाले होते हैं ना, एक एक शब्दों को ना अपने जीवन में उतार लेते हैं, का प्रयास करते हैं और उतार ही लेते हैं। एक शब्द गुरुदेव का ताक अनंत विचार था के मुनिजन पंडिता वेद न पावे पार, ऐसे कहते हैं। तो एक शब्द गुरुदेव का अगर पकड़ ले जीवन में, तो जैसे आप अभी कह रहे थे कि एक शब्द मुझे कहाँ से कहाँ बदल दिए। 15 साल तक मेरा सत्संग वहाँ से छूट गया और कहाँ से मैं कहाँ पहुँच गया। ऐसे करके तो जीवन में एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे खाओ, कहते हैं ना। एक शब्द ऐसा होता है जो ना इंसान को इतना परेशान कर देता है, शब्द का मार इंसान को इतना परेशान कर देता है कि जहर खा के मर भी जाता है। और एक शब्द ऐसा है कि इंसान को यहाँ ऊंचाई तक पहुँचा देता है कि उनका जीवन ही बदल जाता है। मतलब सरलता कैसे लाई जाए व्यक्ति में, व्यक्ति के व्यवहार में, सारे आचरण में, वो सरल कैसे बने? सबसे मतलब आप समाज की बात कह रहे ना। सबसे पहले तो उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि माता पिता उनको पहले संस्कार दें, क्योंकि बच्चा छोटा रहता है तभी हम उसमें जो कुछ भी डालना चाहें वो पकड़ पाएगा। अब बड़ा होने के बाद हम उसको चाहे कुछ भी देना चाहे वो नहीं पकड़ेगा, वो अपने हिसाब से चलेगा। बचपन से उसको मतलब ये वो उसके जीवन में लागू किया जाए। जी, बचपन में जो कुछ भी आप उनको सिखाना चाहते, आप उनको नरम बनाना चाहते, सरल बनाना चाहते, लोकप्रिय बनाना चाहते, तो बचपन से ही आपको मेहनत करनी पड़ी। सब माता पिता को चाहिए कि बचपन से ही, भले बच्चे आप एक ही पैदा कीजिए, मैं इस पे हमेशा बोलती हूँ कि बच्चा एक ही पैदा कीजिए, पर पूरी तैयारी से बच्चा पैदा कीजिए।
10 बच्चा पैदा कर देंगे और आपके बच्चे कहीं इधर घूम रहे उधर घूम रहे, उनको शिष्टाचार का तो बहुत दूर की बात है, उनकी दिनचर्या भी ठीक नहीं है। तो ऐसे बच्चा उनका खान पीन भी ठीक नहीं है, खान पान भी ठीक नहीं है, उठना बैठना ठीक नहीं है। तो ऐसे बच्चा पैदा करने से कोई मतलब नहीं, हमारे देश पे सिर्फ भार ही होगा वो। इसलिए माता पिता से विशेष मेरा निवेदन है कि आप शादी ये जस्ट ही बच्चा पैदा ना कीजिए, आप तैयार हो जाइए दोनों पति पत्नी की, हमको एक ऐसा सुयोग्य बच्चा पैदा करना है जो हमारे समाज के लिए, देश के लिए कुछ कर सके। जी, तो इसके लिए माता पिता को भी तैयार होना है कि कैसे हमको बच्चे को जो देना चाहते हैं हमारे अंदर स्वयं हो, तब हम बच्चे को दे पाएंगे, तभी सरलता आएगी। नहीं तो संस्कार के बिना कहीं भी सरलता नहीं आएगी। आप किसी भी मत पंथ संप्रदाय में चले जाइए, संस्कार सबसे पहली पूंजी है हमारी, और वो एक हिसाब से हम कहें तो वो नींव है, बीज है। अगर हम संस्कार के बीज अच्छे से नहीं डालेंगे तो हमको सरलता मिलेगी ही नहीं। अंतिम सवाल ये है आपसे कि आप जो लोग हमें देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको सुन पा रहे हैं, तो उनको आप अपनी तरफ से, भाई आप कबीरपंथी हैं, आप गुरु हैं, तो आप जनता को, आप आम लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? बस आप सब लोगों से मेरा यही निवेदन है, और मैं आपको मैसेज यही देना चाहूँगी कि हम सब लोगों को अपने जीवन में शांति चाहिए, और शांति ऐसे ही नहीं मिल जाएगी। आप देखते हैं भौतिकी जीवन में एक मास्टर की डिग्री प्राप्त करने के लिए हमको लगभग 12 साल 15 साल की पढ़ाई करनी पड़ती है। तो अपने जीवन में शांति प्राप्त करने के लिए हमको मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये मेहनत कीजिए, शांति प्राप्त करने के लिए ऐसे ही शांति नहीं मिल जाएगी। आप ग्रंथों का अध्ययन कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, संतों के सानिध्य जाइए। मैं एक बात और दोहराना चाहूँगी, एक संत खराब हो गए तो हो गए, सभी संत खराब नहीं होंगे। उस संत की तलाश में जाइए और वही संत आपको शांति तक पहुँचने का रास्ता बताएंगे, और पहुँचना आपको है। एक बात और कहना चाहूँगी, संत गुरुजन रास्ता बता दिए हैं। जो जितने भी संत महापुरुष हुए हैं, भगवान बुद्ध, महावीर, सदगुरु कबीर, ये जितने भी महापुरुष है हो के चले गए हैं, उन्होंने हमको रास्ता बताया है। अब चलना हमको है। अगर हम नहीं चलेंगे तो उस शांति पद तक नहीं पहुँच। आपकी तरफ से क्या संदेश? बस मैं भी वही कहना चाहूँगी कि जीवन में ना, हम जो चाहते हैं उनके लिए हमें कठोर मेहनत करना चाहिए, बिल्कुल संकल्प करके लग जाना चाहिए। संकल्प कर लिए और उसमें भी ढिलाई है तो नहीं कर पाएंगे। संत गुरुजन तो हमें बहुत सारी बातें बता के चले गए हैं, जो उन्होंने मंथन किए हैं, अनुसंधान किए हैं, उनको हमें सीधा ग्रंथ के रूप में, पुस्तक के रूप में, संग के रूप में देकर चले गए हैं, और हम उनका सही उपयोग ना करें तो ये हमारी गलती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं 2 मिनट की कहानी मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। दोस्तों, ऐसा हुआ था कि एक बनिया का परिवार था, सेठ थे। वो अपने बच्चों को लेकर के जब भी सत्संग होता था तो वो सत्संग आश्रम जाते थे, सत्संग सुनते थे। बच्चे उनकी माँ बाप सब बच्चे, पूरा फैमिली जाता था। तो दरअसल होता क्या है कि वो जो बनिया थे, जो सेठ थे, वो उनके खलचूरी की दुकान थी। जो खलचूरी होती है, जो गांव में खल बेचते थे। तो दोपहर का समय था, तो लाला जी जो है खाना खाने के लिए अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद में अपने बच्चे को छोड़ देते हैं। बच्चे छोड़ देते तो उधर से थोड़ी देर बाद ही एक जानवर आ जाता, गाय भैंस वगैरह कोई आती है और उसको चारा वगैरह खाने लगती है, खलचूरी। जब खलचूरी खाने लगती है तो उसे काफ़ी देर होगी। उधर से जो लाला है, बनिया है, वो खाना खा के जैसे आया, उसने देखा रे हमारा लड़का दुकान पे बैठा है और ये गाय जो है खलचूरी खा रही है, इसको दिखता नहीं। तो उसने खट्ट देने से उसे लड़के के एक रैप्टा मारा। तो ये दिखता नहीं, अंधा है क्या? और उस गाय को भी डंडा मारा। कह रहा जी मैंने तो पापा इसको इसलिए नहीं मारा था कि सत्संग में कहा था कि ये तो जानवर हैं, भाई हमारा क्या खा लेंगे। भाई मतलब दया करनी चाहिए, जीवों पर दया करनी चाहिए, जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए। ये मैंने सत्संग में सुना था जब मैं आपके साथ जाता हूँ। तो बनिए ने खट से कहा कि सुन, सत्संग की बातें सत्संग में छोड़ के आकर, यहाँ नहीं, ये सत्संग नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि सत्संग में लोग जाते हैं, सत्संग की बातें सत्संग में छोड़ देते हैं, अपने घर नहीं लाते। तो यही हो रहा है दोस्तों कि जो अच्छाई है ना, उसको घर लेकर नहीं जाते।
जबकि ये नहीं होना चाहिए। यदि सत्संग में गया है, सत्संग का व्यवहार, सत्संग का आचरण, सब सत्संग का सारा सिस्टम उनको आना चाहिए, पूरे फैमिली में जाना चाहिए। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।